अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हम मुसलमानों ने अपने शादियों को, अपने बियाह को, अपने प्रोग्राम और फंक्शंस को ऐसा तमाशा बनाया हुआ है कि उसमें इस्लाम नाम की चीज़ दूर दूर तक भी हमको नज़र नहीं आती है। अफसोस की बात यह है कि कल एक निकाह का प्रोग्राम हुआ और उसके अंदर हमारे एक दोस्त शरीक थे बम्बई के अंदर। उन्होंने मुझे वो निकाह की कारगुजारी सुनाई। बोले, मुफ्ती साहब, निकाह ज़ोहर की नमाज के बाद में था, लेकिन सारे लोग मस्जिद में बैठे हुए हैं, दूल्हे वाले भी मस्जिद में बैठे हैं, यहाँ तक कि दूल्हा भी आ गया और दुल्हन वाले भी बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी निकाह इसलिए नहीं हुआ कि भाईजान आ रहे हैं। भाईजान आ रहे थे किसी शहर से, दूल्हे के जो बहनोई साहब है, भाईजान आ रहे हैं, भाईजान आ रहे हैं, भाईजान आ रहे हैं। अब भाईजान आ रहे हैं, दो चार आदमी गेट पे खड़े हुए, कोई इधर देख रहा है, उधर भाईजान आ रहे हैं। और वो जो भाईजान हैं वो जानबूझकर वक्त पे इसलिए नहीं पहुँचे, उनको भी ये बताने का था कि भाई मैं भी भाईजान हूँ और मेरे मकाम और मर्तबे का ये लोग लिहाज रखते हैं या नहीं रखते हैं। 3 बजे गए। उसके बाद जो लड़की वाले थे उन्होंने कहा, भाई हमारे ज़िम्मे और भी काम है, एक काम करो, आने दो तुम्हारे भाईजान को, निकाह मगरिब के बाद में पढ़ाएंगे। निकाह वो हुआ नहीं और उसके बाद में फिर मगरिब के बाद में जो है निकाह की मजलिस हुई। अब मगरिब बाद में जब निकाह हुआ, उसके बाद में जब खाने के लिए बैठे, वहाँ पे भी मारा मारी चल रही है। दूल्हे वालों को पहले गड़बड़ है खाने के लिए बैठने की, दुल्हन वालों को उनसे ज़्यादा गड़बड़ है खाने के लिए बैठने की। अब दुल्हन वालों की गड़बड़, दूल्हे वालों की गड़बड़, उसी गड़बड़ के अंदर जो है मारा मारी चल रही है खाने के वास्ते में। ये लेग पीस मेरा है, वो कटोरा मेरा है, वो मीठा मेरा है, अरे वो इधर ले लो, बिरयानी मेरी है। अरे क्या है यार ये, अल्लाह रहम करे। जैसे ज़िंदगी में कभी खाए नहीं, ऐसे ज़िंदगी में कभी खाए नहीं ऐसा, इस तरह की हरकतें। और जब उसके बाद में जो है फिर डिवाइड किए टेबलों को, वहाँ पे जो टेबल लगे थे भाई, आधे टेबल दूल्हे वालों के, आधे टेबल दुल्हन वालों के, फिर उस पे से भी मारा मारी कि हमको खाना नहीं मिला, हमको गोश्त नहीं मिला, हमको बराबर ये नहीं मिला। अल्लाह रहम करे रे भाई। आज जो है ना मोहतरम दोस्तों, मुसलमानों के बर्बादी, मुसलमानों के जवाल और मुसलमानों के हालात और मुसलमानों के, मैं जैसा हमेशा बोलता हूँ कि लोग कहते हैं मुसलमान बहुत गरीब है, गलत बात है ये। मैंने हमेशा ये बात कहा हूँ, मुसलमान आपको गरीब उस वक्त मिलेंगे जब वो आपसे कर्ज़ा मांगेंगे, जब किसी की माँ बीमार होंगी, किसी के बाप का ऑपरेशन होगा, किसी के बहन बेटी के शादी का मसला होगा, किसी के बेटे के फ़ीस का मसला होगा, जब दुनिया भर के मसले होंगे। लेकिन यही मुसलमानों की अगर तुम शादी ब्याह वली में अगर आप देखोगे, इन्होंने तमाशा बना के रखा हुआ है, अल्लाह रहम करे। नाच गाना डांस, अब ये तो आम हो चुका है, आम शादियों के अंदर। अल्लाह रहम करे। मुझे बताओ ना आप, ये मुसलमान है, ये वो जो अल्लामा इकबाल का शेर है, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद व नसारा के भी निकाह ऐसे नहीं होते होंगे जिस तरह के आज निकाह जो है मुसलमानों के हो चुके हैं, जहाँ पे नाच और आम तौर पे गाने और नाच, इसके बगैर तो निकाह होते ही नहीं है। एक प्रोग्राम में मुझे भी जाने का मौका मिला, वहाँ पे भी जो है गाने चल रहे थे, तो मैंने कहा कि भाई मैं नाच शरीफ पढ़ता हूँ माइक के ऊपर। तो ऐसे लोगों के चेहरों के रंग बदल गए, वहाँ पे चेहरों के रंग बदल गए, रंग के नाच शरीफ आपने पढ़ने का बोले। मैं बोला हाँ, फिर ये मेरा काम है ना। तुम लोग भाई माइक के ऊपर गाने गाओगे और यहाँ पे हमारे जैसा एक इंसान मौजूद है मजलिस के अंदर, उसके बावजूद अगर गाने गाए जा रहे हैं, हमारे लिए शर्म से डूबने की बात है। क्योंकि मैंने कहा कि हम अगर अपने ज़ुबान से वो चीज़ को रोक सकते हैं तो ये हमारा काम है। अगर हम यहाँ होते हुए भी अगर दीन की बात हमने नहीं की है थोड़ी सी, या वो नात हमने नहीं पढ़े, तो मैं समझता हूँ वो तो अल्लाह के नबी की हदीस है कि ऐसी मजलिस जहाँ पे मजलिस हो और अल्लाह का ज़िक्र बिल्कुल भी ना हो और उसके बाद में वो उठे, तो वह ऐसे है जैसे गधे उठे हैं। या फिर एक और रिवायत ऐसी भी है कि वो मजलिस जहाँ पे अल्लाह का ज़िक्र ना हो, ऐसी मजलिस के ऊपर कभी भी अल्लाह तबारक व ताला का अज़ाब नाजिल हो सकता है। तो ये मजलिस, जिस मजलिस के अंदर गाना हो रहा है,
जिस मजलिस के अंदर जो है अल्लाह के हुक्म और उसके नबी के तरीक़ों का जनाजा निकाला जा रहा है, हम भी अगर वहाँ मौजूद हैं और अगर हम वहाँ पे दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते हैं और अगर हम आके वहाँ पे लोगों को थोड़ा उसके यानी हम जो है अपनी बात नहीं रखते हैं, तो इसका मतलब फिर हमारा आके फ़ायदा क्या है वैसी मजलिस के अंदर। ये प्रॉब्लम है। नाच गाना जो है ना, आज नाच गाना मैं तो बता रहा हूँ ना, इतना अफसोस होता है मुझे, इतना अफसोस। आम तौर पे लोगों ने इसको जो है बड़ापन समझ लिया है, हालांकि नाच गाना जो है वो वेश्याओं का काम है, वो नाचती गाती है। मुझे आप बताओ भाई, आप जो है आप अपने घर की माँ बहनें जब बाज़ार में निकलती है, रोड पे जब जाती है, उस वक्त के अंदर आप क्या करते हो, वो पर्दे में होती है। जब रोड रास्ते से और बाज़ार में जा रही है तब पर्दे का पूरा एहतमाम है, और आप अपने ही शादी ब्याह में उनको जो है वेश्याओं की तरह से नचा रहे हो। कांताबाई, शांताबाई, वो जो मुजरे वाली औरतें होती थी उनके जैसा नाचो, करो मुजरा, चलो चलो चलो, ढोलकी चातालावर, चलने दो इनका प्रोग्राम। क्या है भाई, अल्लाह हिफाजत करे। ये हाल हो गया आज के मुसलमानों का। शर्म आना चाहिए, शर्म। अफसोस की बात है ये, पानी में डूब मरने की बात है ये। इसलिए भाई अपने निकाहों को सादा बनाओ, अपने निकाहों को सादा बनाओ, अपने निकाहों को कायकू कर रहे ऐसी हरकतें जिस पे यहूद व नसारा को शर्म आ रही है। अल्लाह रहम का मामला फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।